मैं तुझे समझा रही हूँ देवा, वाकू को छोड़ दे। ए नागिन, मुझे पहले से ही शक था कि कुछ तो तेरे अंदर अजीब है, पर मुझे यकीन नहीं हुआ कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी होगी। तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे और इस नाग को छोड़ दूंगा? जिस चीज से मैं अपनी किस्मत बदल सकता हूं, उसे कैसे छोड़ दूंगा? मैं वाकू को यहां से लेकर ही जाऊंगी। नागिन, तूने सुना नहीं है कि शेर के मुंह से मांस और देवा की गिरफ्त से सांप को छुड़ाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तू शायद मेरे बारे में जानती नहीं है। जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ देवा। तू हमारा दुश्मन है, बहुत शक्तिशाली भी है। हमारे यहाँ बहुत नागों को मार चुका है ना? जय महाकाल! तू मेरे बारे में इतना जानती है, फिर भी अब तक मेरे सामने खड़ी है। तेरी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। तूने अभी मेरी हिम्मत देखी कहाँ है देवा? तुझे बहुत घमंड है ना अपने आप पर और इस बीन पर। तो एक मुकाबला करके देख ले। तेरा ये घमंड मेरी हिम्मत के सामने दम ना तोड़ देना तो कहना। ए नादान नागिन, चींटी जब पहाड़ से टकराने का फैसला कर लेना तो समझ लो कि उसके पर निकला है। अब आज रात फैसला कर लेते हैं कि कल का सूरज किसकी जिंदगी में उजाला लेकर आता है। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। ये मुकाबला घर वालों के सामने नहीं होगा। मंजूर है, पर अगर तू हार गई ना तो सबके सामने यहां से घसीटता हुआ लेकर जाऊंगा। ना तू जीतेगा देवा, और ना मैं और वाकू यहां से जाएंगे। और अगर तू हारा तो तू चुपचाप यहां से चला जाएगा और मेरा राज किसी को नहीं बताएगा। जय महाकाल! जा और कर ले अपनी तैयारी। आज मेरी 3 बजेगी और तेरा खेल खत्म। जा। चलो जल्दी चलो, हमारी सपोली को हमारी जरूरत है। ठहरो शेषु, हम तुम्हारे भावनाओं की कदर करते हैं, पर ऐसे में देवा के सामने हम नागिस्तान के किसी भी नाग या नागिन की जान को खतरे में नहीं डाल सकते। पर मुखिया जी, इच्छा हमारी सपोली है और उसे इस वक्त हमारी बहुत जरूरत है। हमें जाने दीजिए। इंसान भी अपने बच्चों को सरहदों पर भेजते हैं, लेकिन युद्ध होते देख वो खुद अपने बच्चों की मदद के लिए नहीं चल पड़ते, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों पर विश्वास होता है कि उनके बच्चे दुश्मन को मात देकर उनके देश की रक्षा करेंगे। आपको भी इच्छा में वही विश्वास करना है और नागोमी देव से दुआ करनी है कि इच्छा भी नागिस्तान के इस दुश्मन को हराए और नागिस्तान में खुशियों की फुंकार गूंजे। हे नागोमी देव, इच्छा को उस खूंखार सपेरे की बीन से लड़ने की शक्ति देना। छोरी, बाबा जी को भी पराठा दे। बस। अरे बाबा जी, अभी बस कहां से मिलेगी, शाम की करवा देंगे, अभी ये पराठा खाओ। तुझे अकल कब आएगी सबल? खाने पे बाबा जी बस क्यों कहेंगे? अरे उन्होंने रस मांगा है। बाबा जी, आपके लिए गन्ने का रस मंगवाएं या अनार का? बाबा जी, एक पराठा तो और ले लो। अरे बाबा जी, जल्दी से खा लो, ठंडा हो जाएगा, खाओ।
मुझे नहीं खाना ये पराठा। जहर है इसमें। हे नागोमी देव, कहीं ये पाखंडी मेरा सच सबको बता तो नहीं देगा? दादी जी, इसमें जहर नहीं है। हाँ, ये पराठे में जहर क्यों बनाएगी? बाबा जी, इसमें जहर नहीं, घी लगा है, देसी घी। अरे बेटा, मेरा मतलब है कि ज्यादा घी शरीर के लिए जहर के बराबर ही होता है। अरे ना ना बाबा जी, घी तो सेहत के लिए बहुत बढ़िया हुआ है। मैंने ये अपनी बॉडी ऐसे थोड़े बना ली, घी पी पी के बनाई है। बेटा, वो तो दिख रहा है, पर ज्यादा घी मेरे लिए अच्छा नहीं है, आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपका काम पहलवानी का है। नहीं पापा जी, बागबानी तो मैं और सबल करते हैं, पिताजी को तो हम हाथ भी ना लगाने देते खेतों में। अरे भाई, बाबा जी बागवानी की बात ना कर रहे, पहलवानी की कर रहे हैं। वैसे बाबा जी, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें बताना, हम अपने खेत में जाके आराम से उसे सुलझा लेंगे। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि हमारे खेतों में हल है। मजाक कर रहा था। जय महाकाल। कौशल्या जी, मेरा पेट भर गया है, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे बाबा जी, मुझे भी आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। अब वो हमारे पड़ोसी है ना, रामविलास जी, है ना माँ, राम निवास जी। राम निवास जी और उनकी पत्नी काजल जी, उनके घर में जागरण है, हम लोग सब वहां जा रहे, आप भी हमारे साथ चलिए। कौशल्या जी, मैं भी आपसे यही कहने वाला था, आज जीवदानी मुहूर्त है, सारे बिगड़े काम बनेंगे। अच्छा, आज घर भी खाली रहेगा, मैं आराम से अपना काम कर लूंगा, उस सांप को पकड़ के पिटारे में बंद कर लूंगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आज जागरण में माता रानी से आपकी सफलता की कामना मांगेंगे। जय महाकाल, यही बोलना चाहते थे ना? जय महाकाल। अरे ममता, ले घी ले क्या? जी पिताजी। हाँ, हमारे लिए भी लाइयो, मैं भी दुबली हो रही हूँ। हे नागोमी देव, मेरी सपोली उस दुष्ट सपेरे का सामना कैसे कर पाएगी? तुम चिंता मत करो सुबली, मैंने इच्छा के पास जाकर उसकी मदद करने का रास्ता ढूंढ लिया है और मुखिया जी को उसके बारे में कानो कान खबर भी नहीं होगी। कोई गुप्त रास्ता है क्या इंसानों की बस्ती तक जाने का? मैंने एक नई सिद्धि सीखी है, उसके बाद हम सीधा इंसानों की बस्ती पहुंच जाएंगे। नहीं नहीं, आपकी सिद्धियां कभी सीधा काम नहीं करती, इससे तो अच्छा मैं नेवलों पर भरोसा कर लूं। गुस्सा क्यों कर रही हो सिपली, बहुत ही आसान है ये सिद्धि, बस मंत्र बोलने की देर है और हम वहां पहुंच जाएंगे। ओम। अच्छा तुम भी चलो। जल जलम फल बलम शीघ्रम शीघ्रम इंसानी बस्ती पहुंचलम। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जी वो मैं वो ये वो क्या लगा रखा है? नहीं, तुम दोनों इच्छा के पास इंसानी बस्ती में तो नहीं जा रहे थे? मुखिया जी, वो सिपली थोड़ी परेशान हो रही थी तो सोचा कि इच्छा की थोड़ी मदद। शेषु, मेरे मना करने के बाद भी तुमने ऐसा कदम क्यों उठाया? दीवा कोई मामूली सपेरा नहीं है। पिताजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, देवा से लड़ना कोई मामूली बात नहीं है। अरे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि जब वो बीन बजाता है तो जहरीले से जहरीला सांप भी उसके बीन के आगे विवश हो जाता है। पर सपोली, तुमने उसे अपनी आंखों से बीन बजाते कहाँ देखा? वो मेरा मतलब है मैंने देखा नहीं है, मैंने सुना है। बहुत सारे सांपों से ना उसके किस्से सुने हैं मैंने। शेषु, अब तुम लोग जाओ और नागोमी देव और इच्छा पर भरोसा रखो। जय नागोमी देव। जय नागोमी देव। जय नागोमी देव। जरा संभाल के जीभ निकाला कर, अभी फंस जाती। लेकिन तुम्हें उसे अपनी सच्चाई बताने की जरूरत ही क्या थी? उसकी तो उसे आज ऐसा धोबी पे छड़ मारूंगा कि सीधा चित हो जाएगा। नहीं अप्पू, उससे कुछ नहीं होगा, हमें उस देवा की सच्चाई दादी के सामने दिखानी पड़ेगी। पर तुम तो कह रही थी बहुत शक्तिशाली सपेरा है, तो दादी के सामने उसकी सच्चाई कहां से लाओगी?
पता नहीं अप्पू, फिलहाल तो मैं नागिस्तान में भी मदद नहीं मांग सकती क्योंकि वाकू उसकी कैद में है। आज रात जो होगा वही फैसला करेगा कि मैं यहाँ रहूंगी या उसके साथ जाऊंगी। अच्छा, फिलहाल तो तुम हमारे साथ चलो जागरण में। ना तुम यहाँ पर रहोगी ना वो तुम्हें वश में कर पाएगा। नहीं अप्पू, अगर मैंने ये वादा तोड़ दिया तो वो मेरा राज सबके सामने खोल देगा। मुझे उसकी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, तुम्हें कुछ होगा तो नहीं ना? तू अपना ख्याल रखना अप्पू, ज्यादा किसी को परेशान मत करना और वादा करो कि तू मुझे कभी नहीं भूलेगा। अच्छा, ये मुकाबला जरूरी है? पाकू को भी तो बचाना है। अच्छा, और अभी कहाँ जा रही हो तुम? तेरे अलावा इस घर में मेरी एक और प्यारी चीज है, उसे जरा देखा हूं। जा और कर ले अपनी तैयारी। आज मेरी बीन बजेगी और तेरा खेल खत्म। जी मिस्टर पाठक, अरे आपका काम हो जाएगा 100%। ओके। तुम कभी देख के चलो। नहीं, आज मत डांटो, आज मुझे कुछ कहने दो। शायद अब से टकराने का मौका फिर ना मिले। यानी आज के बाद तुम संभाल के चलना शुरू कर दोगी? जी ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं सिर्फ सांपों की तरफदारी नहीं करती, प्यार और सच्चाई की भी तरफदारी करती हूँ। क्योंकि मुझे पता है ताकत की जरूरत तब पड़ती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना प्यार से तो दुनिया के सारे काम हो जाते हैं। और सच्चाई ये है कि हर जीव प्यार से रहना चाहता है और किसी को बिना वजह कुछ नहीं कहना चाहता। जैसे तुम इंसान, मेरा मतलब हम इंसान जैसे प्यार के बदले प्यार देते हैं, नफरत के बदले नफरत देते हैं, ठीक वैसे ही जीव जंतु भी करते हैं। आप अपनी आंखें बंद कीजिए ना। क्यों? कीजिए तो। क्या करोगी? काटूंगी नहीं, आप आंखें बंद कीजिए और थोड़ी हाइट भी कम कीजिए। अरे अभी हाइट क्यों नहीं? क्या है ये? आप सवाल बहुत करते हैं। क्या है? करिए ना। ठीक है। बब्बल, क्या नहीं है? अरे तो आवाज कैसी आई है यो? आया पिताजी, आया। अरे अपू, जा जाके सबको बुला के ला, देर हो रही है। जी माँ आ गया मैं, माँ आ गया मैं भी। भाई माँ, जागरण शुरू हो गया होगा। चल। ए छोरी, तू ना चल रही हमारे साथ? नहीं दादी, आज मेरे सर में थोड़ा दर्द है, मैं नहीं जा सकती। अरे छोरी, सिर में दर्द है ना, घुटनों में थोड़े ही जो चल ना सके।
सर की दवाई दे और चल हमारे साथ। है यहाँ अकेली क्या करेगी तू? अरे पिताजी, वो कोई छोटी बच्ची थोड़ी है जो घुटनों के बल चलेगी। अब तो अपने पैरों पे चल सकती है। दादी आप लोग जाइए। ठीक है, तू यहीं रह। हाँ चल। दादी मुझसे कभी कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करना। घर साफ करने की जरूरत ना है, सुबह हो जाएगा, तू आराम कर ले। अरे भाई, वो माफ करने को कह रही है, लेकिन अब ये लड़की दिमाग पे जोर डलवाएगी। पहले ये सोचना पड़ेगा कि ये माफी मांग क्यों रही है। मैं आप सबसे इसलिए माफी मांग रही हूँ कि अगर मैंने अनजाने में कभी किसी का दिल दुखाया हो तो मुझे माफ करना। अरे तुम तो बिना याददाश्त के भी सबके बारे में इतना सोचती हो। तुम तो कोई गलत काम कर ही नहीं सकती हो। बबल जी, हाँ? मैंने आपको भी बहुत परेशान किया है, मुझे माफ करना। कोई नहीं, होता है। ठीक है छोरी, देख बाबा जी भी घर में हैं, उनका बराबर ध्यान रखियो। कोई भी चीज की जरूरत पड़े तो उन्हें दे देना। हाँ, और देख उन्हें परेशान न करना तू। हाँ, आज रात बाबा जी बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। हाँ जी दादी, मुझे पता है। अरे चलो, वहां जागरण शुरू हो जाएगा। चलो चलो चलो। लगता है इच्छाधारी नागिन खुद अपना शिकार करवाने के लिए छटपटा रही है। सब किस्मत का खेल है, कभी एक भी नहीं, आज दो इच्छाधारी नागिनें हाथ लग रही है। जय महाकाल।